गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया में किसी एक जानवर के द्वारा सबसे ज्यादा लोगों की जान लेने की संख्या है 436। ये रिकॉर्ड दर्ज है द चंपावत टाइगर के नाम से मशहूर एक बाघिन के। इसने सन 1900s में नेपाल, तिब्बत और इंडिया के कुमाऊं डिवीजन में, जिसे आज के टाइम पे अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत जैसे रीजन्स को इंक्लूड किया जाता है, वहां पे इसने अपना आतंक फैला हुआ था। इस आतंक से आजादी दिलाने वाले और चंपावत टाइगर का खात्मा करने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट। आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में अपनी इस स्टोरी में। कॉर्बेट नाम से आप थोड़ा तो इनको पहचान लिए होंगे। जी हाँ, ये वही हैं मिस्टर जिम कॉर्बेट जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नेम्ड है। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। ये अपने 16 भाई बहनों में से एक थे। इनकी मदर मैरी जेन ने 2 शादियां करी थी। फर्स्ट हस्बैंड से तलाक होने के बाद जिम कॉर्बेट के फादर क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट से इनकी शादी हुई थी। इनकी मदर वहां के यूरोपियन समाज में काफी वेल नोन पर्सन थी। वो काइंड ऑफ रियल एस्टेट एजेंट थी जो यूरोप से आने वाले लोगों को घर वगैरह दिलाया करती थी। उनका काफी नाम था और काफी लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। इनके पिताजी नैनीताल के पोस्ट मास्टर थे और पिता के मौत के बाद इनके सबसे बड़े भाई नैनीताल के पोस्ट मास्टर बने। बचपन से ही जिम कॉर्बेट को जंगल से प्यार था और वो बचपन से ही जानवरों की आवाजें पहचानना, घने जंगलों में जानवरों का पीछा करना और थोड़ी बहुत हंटिंग करना पसंद करते थे। 19 साल की एज में इन्होंने पढ़ाई छोड़ के बंगाल एंड नॉर्थ रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर के तौर पे जॉब शुरू की। आगे चल के इन्होंने रेलवे स्टाफ के लिए स्कूल भी खुलवाया मोकामा घाट पे। अपनी लाइफ में जिम कॉर्बेट ने कई लेपर्ड्स एंड टाइगर्स को मारा। उसमें से एटलीस्ट 1 दर्जन तो कंफर्म्ड आदमखोर जानवर थे। इन्होंने अपनी बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में बताया कि इन्होंने लगभग 1200 टाइगर्स एंड लेपर्ड्स को मारा था। हालांकि उस समय की ब्रिटिश और बाद के इंडियन गवर्नमेंट ने इस नंबर को कभी वेरीफाई नहीं किया। सबसे पहले इनका नाम तब पॉपुलर हुआ जब इन्होंने चंपावत टाइगर को मारा, जिसने डॉक्यूमेंटेड 436 लोगों को मार के खा लिया था। लेपर्ड्स की लिस्ट में सबसे पहले फेमस किलिंग थी पनार लेपर्ड की, जिसे इन्होंने 1910 में मारा था। उस समय रुद्रप्रयाग में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को एक टाइगर ने बड़ा परेशान किया हुआ था। लगभग 8 सालों में उसने 126 लोगों को मारा था। उस टाइगर को भी मार के जिम कॉर्बेट ने ही लोगों को वहां पे राहत की सांस दी थी। ऐसा नहीं है कि जिम कॉर्बेट को सिर्फ जानवरों को मारने के लिए जाना जाता था। इन्होंने डिटेल एनालिसिस दिया था। जितने भी आदमखोर जानवर थे वो किसी न किसी रीजन से इंसानों को खा रहे थे। जो सबसे कॉमन रीजन था वो ये था कि जानवरों में किसी न किसी प्रकार का चोट का हो जाना, आधे घाव अधूरे रह जाना। जैसे गोली किसी ने मार दी किसी जानवर को, बट उसको कंप्लीटली नहीं मारा, वो गोली अभी भी उसके अंदर है और वो फंगस क्रिएट हो रहा है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो वो और ज्यादा शिकार नहीं कर सकता। इस लैंड में जाके उसको आदमखोर बनना पड़ता है। वो पास के गांव में इंसानों को मारना बहुत आसान होता था, बाकी जानवरों को लड़ झगड़ के या दौड़ के पकड़ने के लिए ऑलरेडी इतने वीक हो चुके रहते थे कि उनके लिए सबसे आसान जो खाना होता था वो इंसान हो जाते थे। जिम कॉर्बेट हमेशा अकेले ही शिकार करते थे। हालांकि इनके साथ इनका पेट डॉग रॉबिन भी हुआ करता था, जिसे ये बहुत प्यार करते थे। 1920s में इन्होंने एक कैमरा लिया जिससे इन्होंने अपनी किलिंग्स को रिकॉर्ड किया। इन्होंने अपने दोस्त वॉल्टर चैंपियन के साथ देश का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क बनाया, जो बाद में आगे चल के इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। जिम कॉर्बेट इंडिया में हमेशा नैनीताल में ही रहे एंड 1947 में देश के आजाद होने के बाद केनिया चले गए, जहां पे इन्होंने अपना बाकी समय गुजारा। 5-6 फरवरी 1952 की है जब जिम कॉर्बेट एक ट्री टॉप नाम के होटल पे रुके थे, जो एक बहुत बड़े फाइकस ट्री के ब्रांच पे बना हुआ था। उस होटल में प्रिंसेस एलिजाबेथ और उनके पिता, यानी कि उस समय के यूके के राजा किंग जॉर्ज 6 भी रुके थे। उसी रात उनके पिता की मौत हो गई और प्रिंसेस एलिजाबेथ बनी नेक्स्ट क्वीन, द क्वीन एलिजाबेथ। फिर जिम कॉर्बेट ने बड़ी फेमसली ये कहा था कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक छोटी सी लड़की एक दिन एक पेड़ पे चढ़ी और उसने पिता के मौत के रूप में अपने लाइफ का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस झेला, और अगले दिन जब वो पेड़ से उतरी तो एक रानी थी। भगवान उसे हमेशा खुश रखें। जिम कॉर्बेट की किताबें भी बहुत पॉपुलर हुई। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं इंडिया, यूएस, यूके में खूब पॉपुलर हुई और उस जमाने में भी लगभग 2.5 लाख कॉपीज बिकी। इन्होंने लाइफ के एंड तक नेचर, फॉरेस्ट और एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में लिखा और इन्हीं के नाम पे फाइनली 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया। इनको 1928 में कैसरे हिंद मेडल मिला और चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का अवार्ड भी मिला, जब किंग जॉर्ज का 1946 में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। जिम कॉर्बेट को हर जगह प्यार और रिस्पेक्ट मिला।
ये कुछ स्पेशल इंडियन ब्रिटिशर्स के लिस्ट में थे जिन्हें इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स दोनों ने रिस्पेक्ट और प्यार किया, उनके जीवित रहते भी और उनके मरने के बाद भी। तो ये थी जिम कॉर्बेट की कहानी। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और आपको जानने को मिला हो जिम कॉर्बेट जी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।